हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सेमेस्टर 4 का फॉर्म भरना सिखाएंगे। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भर रहा है और कौन सा सब्जेक्ट को रखना है ताकि आगे जाकर के दिक्कत ना हो। सही तरीके से सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अगर आप यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए तो उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। और अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो जाता है तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हो। उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। बिना जाने सुने आपको फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद दोबारा चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो देखो, सबसे पहले आपको आना है गूगल में और सर्च करना है VVU, और VVU लिख करके आपको सर्च कर देना है। देन जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे उसके बाद आपको एक यहाँ पर पॉपअप दिखेगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिखेगा। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। देन जैसे ही विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन का। तो इस एग्जामिनेशन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम एग्जामिनेशन पर क्लिक कर दिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, कॉलेज अप्रूवल, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक कर दिए, ठीक है। अगर मान लो एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद अगर ऑलरेडी ओपन लिखता है, कहीं भी अगर आपको ऑलरेडी ओपन लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर से ट्राई करना है, ठीक है। देखो, मेरा यहाँ पर ऑलरेडी ओपन लिख रहा था लेकिन फिर भी आगे का प्रोसेस बढ़ गया। तो आपको घबराना नहीं है। अगर कहीं ऑलरेडी ओपन लिखता है तो आप अगला स्टेप में चल जाओगे, या तो फिर जहाँ पे पीछे तो वहीं पर रुकोगे। तो फिर से वही चीज़ करना है आपको सेम, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे उसके बाद क्लिक हेयर टू लॉग इन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। देन जैसे क्लिक करेंगे, देखिए मेरा फिर से ऑलरेडी ओपन आ रहा है, तो इससे कोई इशू नहीं है, आप ओके बस करते जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम और आपको पासवर्ड फिल करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड पता है तो आप डायरेक्टली तो फिल कर देंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट को यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं पता है तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर क्लिक करके आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप क्या कर सकते हैं, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना यूजर नंबर पासवर्ड को फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, ठीक है। आपको भी अच्छे से यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को क्या करना है, फिल करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैंने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक किया इस प्रकार का मेरे को एरर देखने को मिल गया, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, फिर से बैक जाएंगे और फिर से यूजर नंबर पासवर्ड को फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ओपन भी लिख रहा है तो हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे को फिर से यूजर नंबर पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन मिल गया, ठीक है। मतलब अगर नहीं हो रहा है तो आपको फिर से डालना है, और डाल करके आप अगर छोड़ दोगे ना तो ऑटोमेटिक भी ले लेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यूजर नंबर पासवर्ड है मेरा, तो हम डायरेक्टली क्या किए, यहाँ पर फिल कर दिए। देखो, तो हम छोड़ दिए। लॉगिन के ऑप्शन पर अगर आपको क्लिक करना है तो आप कर भी सकते हैं, अगर नहीं भी क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक भी ले लेगा, ठीक है। तो चलिए हम लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक किया ये मेरा हो गया। देखो, ये वेबसाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है, हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर एक बार में नहीं ले रहा तो 2 बार फिल करो, दोबारा नहीं हो रहा फिर से फिल करो, कुछ देर के बाद करो, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल कर लेना, लॉगिन पर क्लिक करो, नहीं हो रहा है तो फिर से पीछे आओ, यूजर नंबर पासवर्ड डालो और थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ। अगर अपने आप ले रहा है तो ठीक है, नहीं फिर से लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। देन उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर UG FYGP कोर्सेज, इसी पर आपको ऊपर वाला पे क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देन जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर सेलेक्ट कोर्सेज सेमेस्टर स्टूडेंट टाइप ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सेलेक्ट कोर्सेज में FYGP रहेगा, सेलेक्ट सेमेस्टर में 4 रहेगा क्योंकि 4 का फॉर्म भर रहे हैं, और स्टूडेंट टाइप में आपका यहाँ पर रेगुलर रहेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट प्रमोटेड वाले भर रहे हैं, पुराने स्टूडेंट जो प्रमोट कर गए थे, वो EX रेगुलर करेंगे। बाकी यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना आपको, ठीक है। देन जैसे ही सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपके पास हर एक डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। आपका फोटो भी देखने को मिल जाएगा, आपका नेम ऑफ अ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ सारा फील्ड रहेगा।
उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम हिंदी, या आपको यहाँ पर जो स्टूडेंट का नाम हिंदी में है ना उसमें आपको लिखना है। तो इस बॉक्स पे जैसे क्लिक करेंगे आपका हिंदी में आ जाएगा नाम। जैसे मैं फॉर एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए इस जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ इसका नाम है सीमा कुमारी। तो सीमा किधर से होगा, समार सही सी होगा कि समय दुर्ग सी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी नाम रहेगा वो हिंदी में बहुत सारा आ जाएगा। आप सेलेक्ट करना है कि आप हिंदी में किस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम इन हिंदी में ये तो हो गया। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि फीमेल है कि मेल है। कास्ट कैटेगरी आ गया, ये आप कास्ट कैटेगरी भर सकते हैं। सेमेस्टर 3 में भरे होंगे, 2 में आपका कौन सा कास्ट कैटेगरी है, BC1 BC2 क्या है नहीं है आप भर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आपका खुद से भरा हुआ रहेगा, फ़ोन नंबर आपका खुद से भरा हुआ रहेगा, आधार नंबर आपको खुद से फिल करना है। ठीक है, ये खाली रहेगा। डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन आपको फिल करना है। तो अगर आपके पास डेट ऑफ एडमिशन है तो ठीक है, मतलब कि जो आप एडमिशन करवाए थे ना उसका डेट आपको डालना है। ठीक है, अगर आपका ये भूल गया नहीं पता तो आपका दोस्त जो एडमिशन करवाएगा वो पता होगा तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सेम कॉलेज के हो तो थोड़ा आगे पीछे ही एडमिशन हुआ होगा। ठीक है, हालांकि अगर आपके पास मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने दोस्त वगैरह के से पता करके भी आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ये उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आप प्रयास करना कि सही डालो। ठीक है, चलो सेशन आपका यहाँ पर भरा हुआ रहेगा, क्लास रोल नंबर भरा हुआ रहेगा, आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर दिखेगा लेफ्ट साइड में, रजिस्ट्रेशन नंबर भरा हुआ रहेगा, रजिस्ट्रेशन ईयर भरा हुआ रहेगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर भरा हुआ रहेगा, और ABC ID आपका यहाँ पर खाली रहेगा। आपको ABC ID भरना है, जो कि आपको पता होगा, पिछले बार भरे होंगे आप सेमेस्टर 3 में भी फॉर्म, तो ABC ID पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पता करवा दूंगा आपका, और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ABC ID फिल करना है। ये सब आपका पर्सनल डिटेल्स था। ठीक है, आपके क्लास के अकॉर्डिंग, आपके जो जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसका डिटेल्स था। अब यहाँ पर आपका एड्रेस डालना जहाँ पर आप रह रहे हैं। ठीक है, तो एड्रेस में आप क्या डाल सकते हैं दोस्तों, विलेज डाल सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, इतना काफ़ी है। फिर पिन कोड डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है सेम एज करस्पॉन्डेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है, जैसे कि यहाँ पर है करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों का सेम है, जैसे कि मान लो कि अभी हम जहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, मतलब मान लो कि मेरा कहीं पर्सनल एड्रेस कहीं और है, मेरा घर कहीं और है, लेकिन हम रह कहीं और रहे हैं, तो इस कंडीशन में अलग अलग एड्रेस डाला जाता है। ठीक है, हालांकि आप लोग सेम एड्रेस डाल सकते हैं, हम कहीं भी रहें उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो कि मेरा घर कहीं और आ रहा है, हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम घर का ही एड्रेस दोनों में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद मेन जो आता है ना आपका ये सब्जेक्ट का सिलेक्शन आता है। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन, तो आपका कॉलेज नेम खुद से भरा हुआ रहेगा, डिसिप्लिन आपका खुद से भरा हुआ रहेगा, मेजर पेपर 6, 7, 8 खुद से भरा हुआ रहेगा। जो आपका मेजर पेपर 1 में था, 2 में था, 3 में था, तो आप सभी को पता होगा, आप सेमेस्टर 3 तक जो मेजर पेपर है वो 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। सेमेस्टर 4 में 3 मेजर पेपर होते हैं, मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8, और तीनों आपका हिस्ट्री भरा हुआ रहेगा। सिलेबस अलग अलग है, अलग अलग दिन एग्जाम होता है, ये नहीं समझना है कि हिस्ट्री है तो एक ही दिन एग्जाम होगा, जैसे कि सेमेस्टर 3 में हुआ होगा, आप सभी को पता है, सबका एग्जाम अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद माइनर जो यहाँ पर लिखा हुआ है MN2B, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, ये स्टूडेंट का सारा भरा हुआ है, हम कुछ भी नहीं भरे हैं। अब ये माइनर पेपर 2B स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग अपने से कैसे भर गया, क्योंकि जो आप सेमेस्टर 2 में लेते हैं वही सेमेस्टर 4 में रहेगा, वही सेमेस्टर 6 में रहेगा, और वही सेमेस्टर 8 में होता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में लिए थे स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, इसलिए इसका 4 में भी ऑटोमेटिक भर गया स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद AAC 3 हिंदी क्यों भरा है, क्योंकि ये सेमेस्टर 3 में हिंदी लिए होंगे AAC, इसलिए हिंदी है। जो स्टूडेंट सेमेस्टर 3 में AAC में इंग्लिश लिए होंगे उसका भी सेमेस्टर 4 में AAC में इंग्लिश ही रहा होगा, मतलब जो आप सेमेस्टर 3 में AAC पेपर में लिए थे वही आपका सेमेस्टर 4 में AAC पेपर होता है। उसके बाद BSc 2 भी आपको नहीं भरना। अभी आप बोलेंगे सर ये तो हम शायद इसका नाम सुने थे 1, 2 में। ठीक है, तो देखो BSc पेपर भी सबका सेम रहेगा। BSc पेपर जो 2 होता है ना वो सबका सेम होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज ही पढ़ना है सबको, चाहे वो आपका आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी आपका कैटेगरी हो, सभी स्टूडेंट को सेमेस्टर 4 में इन्वायरमेंटल स्टडीज ही पढ़ना है। मतलब ये समझो दोस्तों कि A to Z सब्जेक्ट आपका फिलअप रहेगा, आपको कुछ भी भरना नहीं है, आपको बस अपना एड्रेस डालना है, आपका अपना डिटेल्स डालना है, बाकी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं करना है, आपका ऑलरेडी सारा कुछ यहाँ पर भरा हुआ रहेगा। अगर हो सकता है बाय द वे अगर किसी स्टूडेंट का नहीं भरा हुआ है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि इस जगह पर क्या भरना है, लेकिन मैं
बहुत स्टूडेंट का चेक किया, सबका भरा हुआ रहता है। भरा क्यों नहीं रहेगा? मेजर पेपर आपका सेम भरा रहा है, माइनर पेपर वही भरा था जो 2 में भरा हुआ था, तो जो आपका 2 में भरा हुआ था वो सेमेस्टर 4 में ऑटोमेटिक ले लेगा। एसी पेपर वही रहेगा जो सेमेस्टर 3 में था, वही 4 में भी होता है। और बीएससी 2 पेपर सबको सेम पढ़ना पड़ता है, ये कॉमन पेपर होता है, ठीक है। तो क्यों नहीं सबका भरा हुआ रहेगा? सबका फिलअप रहेगा ऑलरेडी पहले से, कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपका चेक बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको चेक करना है, ठीक है। तो आपको पूरा डिटेल्स भर लेना है जो मैंने आपको बताया, नाम हिंदी में, कास्ट कैटेगरी, आधार नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, एबीसी आईडी, एड्रेस, सारा कुछ फिल कर लेना है। और यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्या करना है दोस्तों, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से आपका नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फॉर्म नंबर, यूनिवर्सिटी नंबर, कॉलेज नाम, ठीक है। आप पेमेंट 650 रुपया यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे भी आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक बार मैच कर लेना है कि सब कुछ मेरा सही है या नहीं सही है, ठीक है। सब कुछ सही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट के नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों प्रीव्यू और एडिट का ऑप्शन, यानी कि अभी भी अगर कोई गलती हो गया होगा या तो कुछ सुधारना चाहते हैं तो सुधार सकते हैं। यहाँ के बाद अगर आगे आप बढ़ गए उसके बाद आप कुछ भी सुधार नहीं सकते। यहाँ तक आपके पास मौका है, एडिट पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, पीछे कुछ भी सुधार सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आगे आप चल गए तो कोई भी चीज़ को सुधार नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको देख लेना कि ये सब भी चीज़ें सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि सारा कुछ मेरा सही है तो आप गो टू पे पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ सुधारना चाहते हैं तो एडिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, अभी अभी आप क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे गो टू पे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। हम पैसा कटाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। एक बच्चा भी पैसा कटा सकता है। यहाँ देख सकते हैं न्यू पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल न्यू पेज ओपन हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना पैसा कटाना है, ठीक है। तो इस पेज में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आप अलग अलग मेथड से पैसा कटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारा ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, लेकिन हम बेस्ट सलाह देंगे कि आप लोग यूपीआई से कटाएं, ठीक है। एक बच्चा भी यहाँ से कटा लेगा, एक छोटा सा बच्चा जो होगा ना, थोड़ा उसके पास ज्ञान होगा, वो भी कटा सकता है। पहले मेथड बहुत हार्ड था पैसा कटाने का, लेकिन अब ईजी है। यूपीआई पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे BPA मिलेगा, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, बट आपको QR कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट का आपको समय मिलेगा, 5 मिनट के अंदर ही कटाना है। यहाँ पे आपको QR कोड मिल जाएगा। आप इस QR कोड को क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और आप फ़ोन पे में जाकर के या गूगल पे में जाकर के पैसा कटा सकते हैं। जैसे QR कोड से स्कैन करेंगे आपको ऑटोमेटिक 650 रुपया क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे हो सकता है कुछ GST बढ़ भी सकता है या तो नहीं बढ़ सकता, 10-20 रुपये, ठीक है। या तो फिर आप किसी दोस्त के मोबाइल से भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फ़ोन पे का कैमरा ओपन करके या गूगल पे के ओपन करके आप इसको क्या कर सकते हैं, QR कोड जो आपको दिख रहा है इससे आप पैसा कटा सकते हैं। डायरेक्टली पैसा आपका कट जाएगा। बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, QR कोड वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता था, ठीक है। आप फोन पे से, गूगल पे से बहुत ही आराम तरीका से क्या कर सकते हैं, पैसा कटा सकते हैं, ठीक है। 650 रुपये पैसा कटेगा। हो सकता है कि जब आप गूगल पे या फ़ोन पे में जाएंगे तो आपको 10-20 रुपये एक्स्ट्रा ले सकता है, ठीक है। और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना दोस्तों कि पैसा जो आपको कटाना है वो बढ़िया तरीके से कटाना है, ठीक है। उसके बाद जब आप पैसा कटा लेंगे दोस्तों और फिर जब इस रिटर्न पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखेगा। जैसा आप पैसा कटा लोगे और फिर आओगे इस पेज पर तो आपको इस प्रकार का एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको बैक जब करना है, ठीक है। जब आप बैक करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फिर से आपको इसको फिलअप कर लेना है, ठीक है। बस सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन जैसा सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों गो टू पे के नीचे, हम तो पैसा भी नहीं कटाए हैं तो गो टू जहाँ पे पे लिखा हुआ है इसके नीचे आपका जब पैसा कट जाएगा तो पेड लिखेगा या तो फिर पेंडिंग लिखेगा। तो अगर पेड लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर पेड नहीं लिखा है तो पेंडिंग लिखेगा। तो 1-2 दिन तक वेट कर लें, कभी कभी हो जाता है पेंडिंग लिख देता है किसी का तो वो पेड अपने आप दिखा देगा, आप चेक करते रहिएगा। तो अगर पैसा कट गया तो ठीक है। और देखिए दोस्तों अगर आपका पैसा कट गया है तो जहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है ना उसके नीचे आपको वहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन देगा। प्रिंट के नीचे अभी जो एडिट और प्रीव्यू है नहीं हट जाएगा और प्रिंट के नीचे वहाँ पे आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा पेज, ठीक है। और मोबाइल में PDF नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो यहाँ से जो हम लोग प्रिंट करते हैं ना वो मोबाइल से PDF जो होता है वो डाउनलोड नहीं होता, इसके लिए आपको लैपटॉप में डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। PDF तो बहुत सारे लोग घबराते हैं कि मेरा PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है। अगर PDF डाउनलोड भी करोगे ना तो सादा सादा पेज जैसा दिखेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, लैपटॉप से ही क्या होता है PDF वहाँ पे क्या होता है डाउनलोड होता है, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर पैसा कटाने में या कोई भी दिक्कत फॉर्म वगैरह भरने में आपको किसी भी तरीका को कोई दिक्कत आ रहा है दोस्तों तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। गलत फॉर्म को नहीं भरना है, गलत तरीका से पैसा नहीं कटाना है।